आदाब, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हो कि एक चर्चा चल रही है कांग्रेस जनता पार्टी की, तो हर जगह टीवी पे न्यूज़ पे चल रहा है। और मैं यही बात आपको बार बार बोल रहा हूँ, इससे पहले भी वीडियो में बोला हूँ कि कुछ नहीं होने वाला। देश का जो परिणाम है सारे लोग जान रहे हैं, परिस्थिति को सब लोग भांप रहे हैं, मगर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो अपना कदम उठा सके। अभी ये भी जो भी है कांग्रेस पार्टी के बेचारे स्टिकर बना के फेसबुक पे डालने वाले, सुनने में आया पहले वो आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ थे। तो जब आम आदमी पार्टी इतनी ईमानदार पार्टी थी, केजरीवाल साहब इतने ईमानदार थे, और आज भी आपको मालूम होगा कि संजय सिंह हर मुद्दे को उछालते हैं, उसके बाद भी परिस्थिति ज्यों की त्यों है। और एक वकील साहब से मैं आपको सुना रहा हूँ कि देखिए किस तरह से ये बात हो रही है न्यूज़ 24 के ऊपर, आप भी देखो। इस देश का हिंदू, छोड़ दीजिए मुसलमानों को, इस देश का हिंदू अगर पोलराइज नहीं होता तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ये कह पाते क्या, आसाम में हिमंता बिस्वा कह पाते क्या, और योगी आदित्यनाथ यूपी में कह पाते क्या? होता है हिंदू पोलराइज। गरिमा जी, मैं बड़े शांतिपूर्वक सुन रहा था सारे साथियों। सुनिए, एक बड़ी अच्छी न्यूज आज मैं पढ़ रहा था कि बंगाल में राजरहाट न्यू टाउन नाम का कोई विधानसभा है, वहां भाजपा तब जीती जब एक स्पेशल राउंड ऑफ काउंटिंग हुआ। और मालूम है क्या है, एक ऐसा बूथ जहां 88% मुसलमान थे, उनमें से ईसीआई कह रहे कि 94% मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया है। अब या तो ये सत्य है या शुभेंदु जी जो कह रहे हैं वो सत्य है। सुन लिए, या तो ईसीआई ने दिलवा दिया वोट मुसलमानों का भी भाजपा को, या वो शुभेंदु जी जो बोल रहे हैं वो सत्य है। और तीसरी बात आपने देखा कि जैसे ये परकला प्रभाकर जी जो निर्मला सीतारामन जी के हस्बैंड हैं, उन्होंने दिखाया था कि आंध्र प्रदेश में आधी रात को वोट डल गए थे। आधी रात 12 बजे से लेके 2 बजे तक 4.16% वोट डला आंध्र प्रदेश में। और वही कंटिन्यूशन हो रहा है वेस्ट बंगाल में, जब सवेरे 9 बजे से 11 बजे तक 39 सेकेंड्स में सिंगल वोट डल रहा है। तो मुझे बताइए हम क्या चर्चा करें? और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कम से कम 60 सेकंड चाहिए एक वोट डलने की। तो अगर ईसीआई इस प्रकार से जिता रही भाजपा को, तो जो मर्जी करें, ये डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं रह गया। तीसरी बात आप समझ लीजिए, ये जो कह रहे हैं कि भाई वंदे मातरम, अरे वंदे मातरम को कभी किसी को तकलीफ नहीं इस देश के अंदर, लेकिन इनके पास मुद्दों का समाधान नहीं है। और एक बड़ा मुद्दा अभी वेस्ट बंगाल में आ रहा है, आप वो देखें कि मुसलमानों ने कह दिया कि भाई हम गौ माता का वध नहीं करेंगे। एकदम सही। अब वो हिंदू जो गौ माता को इसलिए पालते हैं क्योंकि वो मुसलमानों को देते काटने के लिए, वो पागल हो रहे हैं वहां पे। अब ये हम देखना चाहते हैं कि ये वेस्ट बंगाल में सरकार क्या करने वाली है। तो वो सारे हिंदू लोग वहां पे रोज धरना हो रहा है। तो यही भाजपा ही कहते थे ना पहले चुनाव के दौरान कि गौ मांस तो खा सकते हैं, गौ मांस तो खा सकते हैं। अब हम देखें पूरा भारत देखेंगे कि क्या करने वाले हैं। चौथी बात आप देखें, मतलब क्या हम लोग जो पढ़ते थे ना कि भाई व्हेन रोम वाज बर्निंग नीरो वाज हैविंग, नीरो बजा रहा था बांसुरी, ये जो रोम जल रहा था नीरो बांसुरी बजा रहा था। यही रोम में, यही इटली में माननीय मोदी जी और जो मेलोनी जी, उनका फोटो खूब चल रहा है पूरे देश में। मतलब देश संकटों में जूझ रहा है। गोरखपुर में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के गृह क्षेत्र के अंदर लोग रात को सो रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं कि वहां सिलेंडर चाहिए उनको। और ये महाराज जी क्या कर रहे हैं? वंदे मातरम पर चर्चा करेंगे। अरे भाई, आपके परम मित्र माननीय मोदी जी के 2 परम मित्र $25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं मालूम है आपको? अमेरिका में हो गए ना सोमनाथ भारती, अमेरिका में। मुझे तो भाई आप तो एडवोकेट भी हैं, आप एडवोकेट हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को मुझसे बेहतर समझते हैं सोमनाथ भारती। एक सेकंड रुक जाइए ना। संविधान, हाँ जी, ये संविधान आप कॉन्स्टिट्यूशन को मुझसे बेहतर समझते हैं, और मैं ये कह रही हूँ सोमनाथ भारती कि हमारा आर्टिकल 25 कहता है कि अगर मैं अनास्था भी रखता हूँ ईश्वर में तो भी मैं हिंदू हूँ, मैं अगर अनास्था भी रखती हूँ तो भी हिंदू हूँ। मुझे धार्मिक आज़ादी
का ग्राउंड मिला है कॉन्स्टिट्यूशन से। माननीय मैं गर्मा तय जी, करूंगी कुछ मैं दिनों की क्या बात है। प्रैक्टिस करूंगी क्या नहीं करूंगी। ऐसे में जो माननीय शुभेंदु गर्मा जी, अधिकारी कह रहे हैं करे मैं आपको वो देता हूं उसको। कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बताता हूँ, कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल नंबर 1। बट अगर आप देखें 2024 में क्या नारा था इनका कि जी 400 पार, अब की बार 400 पार। 400 पार का मतलब ये था कि संविधान को उठा करके कूड़ेदान में फेंक दो। एकदम सही। संविधान से जलन है इनको, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से इनको जलन है। और मैं आज चैलेंज करता हूँ हमारे अच्छे मित्र हैं जय आलोक जी कि आप कर दो ना भाई, हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दो ना। क्यों रोज रोज ये चर्चा हो टीवी के ऊपर? हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दो, इसको खत्म करो कहानी। ये आप जो रोज झुंझुना बजाते फिरते हो, आपसे कोई शिक्षा ना पूछ ले, नीट के 90 पेपर, नीट के 4 पेपर डिक्लेयर ये लीक हो जाए, 9 करोड़ बच्चे बेचारे उनका भविष्य अंधेरे में है, आपको चिंता नहीं है। और स्वास्थ्य मैंने सवाल सोमनाथ भारती भाई वैलिड मुद्दे छूट जाए और इनवैलिड मुद्दे लागू हो जाए, ये आप कह रहे हैं। पर मैंने आपसे सवाल जो पूछा था भाई, हिंदू पोलराइज होता है इसलिए बीजेपी अगर करती ऐसा है है तो इसलिए गरिमा पोलराइज जी, ये करती है। पोलराइज कुछ नहीं होता है। अभी कॉकरोच जनता पार्टी का जो फॉर्मेशन हुआ, भाजपा इतनी डर गई कि युवा उसके अंतर्गत आकर के इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, इस पर भाजपा का एक सेंटर से आगे निकल गए, कांग्रेस के एक सेंटर से आगे जो है विपक्ष में अब सुन लिया आप लोगों ने। ये जो बात कर रहे थे ये वकील साहब थे, तो वकील साहब को भी जो है ना इस चीज़ की खबर है। सिस्टम के सारे लोग जान रहे हैं कि सरकार किस परिस्थिति में चल रही है और जनता को क्या मिल रहा है। उसके बावजूद लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं। तो कोई कांग्रेस पार्टी बना रहा है, तो कोई झिंगुर पार्टी बना रहा है, तो कोई मछली पार्टी बना रहा है, और न जाने कितनी पार्टी बनेगी। अभी हालात सबको मालूम है, मगर कोई इसका सामना करना नहीं चाहता। कोई एक कदम आगे जो है ना बढ़ना नहीं चाहता और न बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मेरी बात आपको अच्छी लगी या बुरी, धन्यवाद। फिर भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो पैनलिस्ट बैठ के बात कर रहे थे उनकी भी बात को ध्यान में रखें। पहले आप अपने हालात सुधारें, फिर गली मोहल्ले के, फिर पंचायत के, फिर ज़िला के हालात सुधारें। हर जगह कॉकरोच और दीमक लगा हुआ है, इसलिए पहले अपने हालात सुधारें। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें।